राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो अभी है ना शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ अपनी गाय के पास। तो गायों के पास आज मुझे आना पड़ा। मतलब वैसे तो मैं डेली नहीं आ पाती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते हैं तो वो काम करते हैं गायों का। तो आज मैं कई दिन के बाद आई हूँ चारा खिलाने अपनी गायों को। तो बस अभी देखिए ये जो मेरी दोनों गाय हैं आपस में कैसे प्यार से रहती हैं और काफ़ी अच्छे से इनकी बॉन्डिंग है। अगर एक भी बाहर चली जाती है तो दूसरी उसके बिना चिल्लाना शुरू कर देती है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी गायों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आजकल काफ़ी बिज़ी थी तो फिर मैंने शूट भी नहीं किया गायों के लिए अपना वीडियो। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं शूट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद ना ऐसा होता है, इतनी मेहनत होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। तब तक मैं इधर आई तो मेरी जो बछिया है उसके भी सर में चोट लगी हुई थी। इसका जो सींग होता है ना बच्चे का, छोटे गाय का बच्चा जब होता है तो उसके जो छोटे छोटे जब सींग आना शुरू होते हैं तो डॉक्टर को बुला करके दवाई लगवाई जाती है कि जो सींग हैं वो बाहर ना निकलें, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएं। इसीलिए तो गाय इसी बछिया के लिए जो सींग पे हम लोगों ने दवा लगवाई थी तो उस पे लगानी थी, तेल लगाना था। तो जब तेल लगाओ तो ये खुरस देती थी, तो आज इसने कुछ ज़्यादा ही खुरस दिया तो वहाँ पे खून आ गया है। तो उसी के लिए मैं लगा रही हूँ एक दवाई। तो दवाई मैंने लगा दी बछिया को। उसके बाद मैं आ गई थी अपना गाय को चारा खिलाने के लिए, क्योंकि बहुत शाम हो जाती है। तो आजकल बारिश का मौसम है तो जो जीव जंतु रहते हैं ना उनके निकलने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा आजकल जल्दी ही काम करके चली जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि दो दो गाय हैं तो उसमें भी मेहनत बहुत लगती है। और फिर ये बाल्टियाँ जो थी तो उसमें चारा भिगोया था। चारा क्या, वो जो होता है ना चूनी होती है, दालों की चूनी, तो उनको भिगोया जाता है पहले कि 4-6 घंटे वो अच्छे से फूल के मिक्स हो जाएं, तब गाय को दिया जाता है। तो उसमें मैंने चोकर और पशु आहार, खली और बिनौला ये सब चीज़ें डाल करके भिगो दी थी। तो अभी इनको हम लोग मिक्स करेंगे। उसके पहले मैं नल से भर लूँगी खूब ढेर सारा पानी, क्योंकि गायों को देने के लिए पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली एक गाय के चारे में 2 से 3 बाल्टी पानी जाती है। तो मैंने कम से कम 6 से 7 बाल्टी पानी भरा था। और इतना ज़्यादा नल टाइट चलता है कि मैं थक जाती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। शुरू शुरू में ना मुझे ये सब करना बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि तो बहुत हैक्टिक हो जा रहा था। और मैंने अपने घर पे भी कभी ये सब नहीं किया था। हमारे यहाँ भी गाय थी, लेकिन ये सब मैंने कभी नहीं किया था। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये सब काम करना, लेकिन अभी ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। और पता है, जैसे शाम होती है या सुबह होती है, जब मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं तो मुझे खुद ही उनकी चिंता होने लगती है कि मैं जा करके जल्दी से जल्दी सबको खाना दे दूँ, नहीं बेचारी भूखी होंगी। क्योंकि वो एक मन में होता है ना कि हम लोग तो कैसे भी खा लेंगे, ये बेचारी कहाँ खाएंगी जब तक हम लोग इनको देंगे नहीं। तो कोई भी जीव जंतु होता है, अगर वो हमारे भरोसे पर है तो हमको उसका ख्याल रखना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर कुछ भी, कोई भी चीज़ का अगर शौक़ करते हैं तो हर शौक़ जो होता है वो अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर के आता है। आप चाहे कोई भी पेट पालो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी पाल लो, XYZ, खरगोश, चूहा, कुछ भी पालो, तो अगर आप किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी आप तभी लो जब आप अपने आप में सक्षम हो कि आप उसकी जिम्मेदारी उठा पाओ। अगर आप अपने आप में सक्षम नहीं हो कि आप दूसरे के बल पे किसी को पाल रहे हो, तो बिल्कुल भी आपको नहीं पालना चाहिए कि जब तक आप ना कर पाओ। इससे अच्छा कि जो स्ट्रीट पे होते हैं उनको आप खाना दे दो, वो सही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में किसी को पाल रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप उसको ला करके रखे दो, कभी खाना दे रहे हो तो कभी दे रहे हो। ऐसा नहीं होता। इससे आप उसको पालने की जगह आप उसका नुकसान ही कर रहे हो। पहले मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारे घर पे इतनी सारी गाय हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले हम लोग का एक गाय रखने का ही प्लान था। लेकिन होते होते होता है ना कि अरे एक है तो इससे अच्छी एक और ले आते हैं, फिर इससे अच्छी एक और। तो ऐसे करते करते ही कई सारी हो गई, नहीं तो एक ही रहती। और फिर अब मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब उतना हैक्टिक नहीं लगता जितना शुरू शुरू में लगता था। शुरू शुरू में तो लगता था कि जैसे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, घिन भी लगती थी। लेकिन अब मैं इस सब में माहिर हो गई हूँ अच्छे से। तो
तो अब कर लेती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और इन लोग को जब चारा दो ना, तो इन लोग की जो खुशी होती है चारा खाने की, वो आप देखो तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। जब चारा लगाने जाओ तो जैसे ये लोग बोलते हैं और अपनी खुशी ज़ाहिर करते हैं, उस तरीके से जब एक लगता है ना कि आप किसी के लिए कुछ कर पा रहे हो, तो अपने आप में कुछ ज़्यादा ही खुशी महसूस होती है। तो मुझे भी वही एक अच्छा लगता है, किसी के लिए कुछ करना। भले ही मैं कुछ ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर पा रही, लेकिन मैं जिस भी लेवल पे कर पा रही हूँ वही बहुत है मेरे लिए अभी तो। और पता है, मेरी जो काली वाली गाय है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं जब भी उसको चारा लगाने जाती हूँ तो वो तुरंत आके घूम घुमा के बैठ जाएगी वहीं, बिल्कुल अड़ के खड़ी हो जाएगी कि अब मुझे चारा दे दो मुझे चारा। तो जब तक मैं उसको दे नहीं दूँगी बना करके, तब तक वो अम्मा 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 किया करेगी। और उसके बाद जब वो खा लेगी और आप उसके पास खड़े हो जाओ, तो अपने सर को आपसे ऐसे रगड़ेगी कि लगेगा कि सारा प्यार ये आज ही दिखा देंगी। इतना सतर्क रहना पड़ता है कि यार कहीं इसकी सींगें ना लग जाएं। लेकिन इतनी सीधी है ना बेचारी कि आप इसको कैसे भी चारा दे दो, आप मिलाओ ना मिलाओ, कुछ भी कैसे भी करके दे दो, सारा कुछ खा लेती, कोई भी नाटक नहीं करती। जब ये आई थी ना, तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि मुझे दया लगती थी। मैंने अपने हस्बैंड पे गुस्सा भी किया कि ऐसी कैसी गाय ले आए हो, इतनी कमज़ोर गाय। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुछ दिन में सही हो जाएगी, और सच में सही हो गई। और पता है, जब मैं इसको मतलब चारा वगैरह बना लेती हूँ, तब ये खुद से ही खींचने की कोशिश करती है कि मुझे ज़्यादा ना हटाना पड़े। तो मैं भी कहती हूँ चलो ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि जब इन लोगों का जो डब्बा होता है, जो नादा होता है, वो अगर साथ में रख के मिलाओ ना, तो ये लोग मिलाने नहीं देती। अब देखो कैसे अड़ के खुद ही खिसकाने लगती है। तो कुछ मेहनत ये कर लेती है, कुछ मैं कर लेती हूँ, वो हम दोनों का काम हो जाता है। तो बस मैंने इसको दे दिया चारा। मैंने बाकी सब अपनी गायों को ऐसे ही चारा दे देती हूँ मैं। मेरी जो छोटी वाली बच्ची है, वो अभी 2 महीने की 27 को कंप्लीट हो जाएगी, तो उसको भी चारा देना हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है। और मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया भागते हुए, मतलब जब चारा लगाने का टाइम होता है उस टाइम, मतलब चारा नहीं, सॉरी, गाय लगाने का टाइम होता है, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रात हो जाती है। और एक बार सुबह लगाते हैं, तो सुबह मतलब जब भी लगाते हैं तो मैं नहीं होती हूँ गाय लगवाने के टाइम पे, बहुत कम ही मैं होती हूँ। तो वो जब खेलती है तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाती। नहीं तो मैं अगर उसका वीडियो आपको देती ना, तो आप लोग देखते तो हैरान रह जाते। इतनी लंबी लंबी छलांगे लगाती है कि जैसे लगता है कोई हिरन का बच्चा छलांगे लगा रहा है। और अभी तो मैंने इसका नाम रखा है किशोरी। लेकिन बाकी लोगों को घर में नहीं पसंद आ रहा है। मुझे तो किशोरी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो किशोरी करके ही बुलाती हूँ। इतनी ज़्यादा एक्टिव है ना, मतलब नज़र ना लगे कि मैं क्या बताऊँ, इतना मैं इसको प्यार करती हूँ। और मेरी जो दूसरी वाली बच्चिया, वो भी 1 साल से 1.5 साल की बच्चिया है। वो हम लोगों को भी एक जगह पे गए, वहाँ एक जगह है, वहाँ मतलब एक लोग को बच्चा दिलाने गए थे, तो इनको मेरे हस्बैंड को पसंद आ गई, तो ये उसको भी लेते आए अपने लिए। वो साहिवाल जो गाय होती है ना, उसका बच्चा है, जो मेरी ब्राउन वाली बच्ची है। उसको आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन जब वो जहाँ पे वो रहती थी, तो उनके यहाँ जगह बड़ी कम थी, तो वो चल नहीं पाती थी, मतलब सीधे खड़े नहीं हो पाती थी। आप वो ऐसे ऐसे गिर जाती थी कि अगर आप देख लो ना, तो डर जाओ कि क्या हो गया इसको। लेकिन अब यहाँ मेरे घर पे आने के बाद 3-4 महीने में, 3-4 महीने नहीं हुए, मुझे लगता है अभी शायद 1.5 ही और महीना हुआ है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है वो कि पूरा पैर उसका सही से पड़ने लगा है, सारा कुछ। तो अब जब वो सही हो गई है बिल्कुल, तो उसको ख़रीदने के लिए लोग आते रहते हैं। तो मेरा तो मन नहीं करता बिल्कुल भी अपनी एक भी गाय को जाने देने का। लेकिन असल में हम लोग को ना कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पे काम करने वाला, कि कोई मिल जाता तो वो काम कर देता। क्योंकि गायों का मतलब, आप कोई भी पेट्स रखते हो तो उनका एक टाइमिंग होना चाहिए, जो कि मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। मतलब खाने का तो टाइमिंग है कि हाँ, इनको सही टाइम पे खाना मिल जाना चाहिए, लेकिन लगाने वाला टाइमिंग नहीं है। क्योंकि मुझे गाय लगाना नहीं आता, और मेरे हस्बैंड हैं तो वो जब ऑफिस से आते हैं तभी लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग किसी को ढूंढ रहे थे कि हाँ, वो मिल जाता तो सही रहता गाय लगाने के लिए। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही सीख लूँ, बस मेरा मुँह ना टूटे। तो इन लोग को चारा वगैरह खिलाने के बाद मैं अपने हाथ पैर धुल करके फिर चली जाऊंगी घर, क्योंकि घर जा कर के मुझे रात के डिनर की तैयारी भी जल्दी करनी होती है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो हम लोग गाय लगाने वापस आएंगे रात में। तो रात में चूँकि गाय लगाते लगाते 9 से 9:30 बज जाता है, इसी चक्कर में थोड़ा सा लेट लपेट हो जाता है हम लोग को सोने में भी। तो अभी तो यहाँ पे ये सब लोग खा रही हैं, देखो एक ये भी खा रही है।
इतनी दुष्ट है कि अभी मैंने दवा लगाई थी और अभी इसने पोंछ पाँच के सब बराबर कर दिया। अब जल्दी से इसका घाव सही हो जाता तो सही रहता, नहीं तो मक्खियाँ बेचारी परेशान कर देंगी। तो आप लोग को मेरी गाय और मैं कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट में सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, रिप्लाई दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट किया करिए और नए लोगों के साथ शेयर भी किया करिए, जिससे कि उनको भी पता चले और उनको भी अच्छा लगे मेरा वीडियो देख करके। तो मेरे वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी लोग नए हैं, पुराने लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरा चैनल पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि आप लोग कहाँ से हैं, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोज़ कहाँ तक पहुँचते हैं। चलिए, राधे राधे।